इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सफाई सर्वे 2021 का नतीजा हुआ जाहिर। औरंगाबाद शहर ने सफाई में हासिल किया मुल्क भर में 22वां मकाम, जबकि रियासती सतह पर औरंगाबाद पहुंचा दूसरी पायदान पर। म्युनिसिपल अफसरान और शहरियान ने किया इजहार मसर्रत। शोबे ज़राअत की कारगर रहनुमाई। इस साल किसानों ने दी तुअर की बोयाई को फौकियत, किसानों को खातिर का फायदा होने की उम्मीद। भीड़ के DSP की काबिल सताइश मगर धमाका खेज कार्रवाई। नांदेड़ तक पीछा करके गैर कानूनी बायोडीजल ले जा रहा टैंकर किया जब्त। और सिल्लोड के मजाफात बोरगांव बाजार में ATM मशीन तोड़ने की कोशिश। बर वक्त सायरन के चीख पड़ने से हवास बाख्ता सारिक हुए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। सफाई सर्वे 2021 का नतीजा जाहिर कर दिया गया है, जिसके मुताबिक औरंगाबाद शहर को कौमी सतह पर 22वां और रियासती सतह पर दूसरा मकाम हासिल हुआ है, जिसके सबब म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन में खुशी की लहर है। वाज़ेह रहे कि क्लीन इंडिया मिशन के तहत हर साल मुल्क भर में सफाई इंतजामात का जायजा मरकजी टीम के जरिए लिया जाता है और मुख्तलिफ नॉर्म्स पर जांच के बाद नंबरात दिए जाते हैं। साल 2021 के लिए भी हाल ही में सर्वे किया गया था, जिसके नताइज जाहिर कर दिए गए हैं और कौमी सतह पर 48 अजला में से औरंगाबाद शहर को 22वां मकाम हासिल हुआ है, जबकि रियासती सतह पर 13 म्युनिसिपल हुदूद में किए गए सर्वे में सफाई मामलात में AMC को दूसरा मकाम हासिल हुआ है, जिस पर म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। और वो इस कामयाबी का सेहरा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा इन शहरियान के सर बांध रहे हैं, जिन्होंने इस सर्वे के लिए इंतजामिया से ताउन किया है। औरंगाबाद जिले के किसान इस मर्तबा कपास की बजाय तुअर की बोयाई को तरजीह दे रहे हैं, जिसके सबब जिले में तुअर की पैदावार में इजाफा होने का इम्कान है। ये इत्तला जिला परिषद के शोबे ज़राअत से मौसूल हुई है। शोबे ज़राअत के जिम्मेदारान का कहना है कि किसान प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने का आदी है और वो साबिका पेश आए वाक़यात से सबक लेकर नई राह की तलाश करता है। इस तरह अपने आबा व अजदाद के तरीक़े ज़राअत की बजाय जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैदावार में इजाफा करने लगा है। गुज़िश्ता 20 सालों से हमारे ज़िले का शुमार BT कपास की पैदावार करने वाले अजला में होता रहा है, मगर पिछले कुछ सालों से कपास की फसल मुख्तलिफ वजूहात के सबब नुकसानदेह साबित हुई है। बिलखुसूस साल 2017 में कपास को बोंडलाई ने बर्बाद कर दिया था और हुकूमत व इंतज़ामिया और माहिरीन के अलावा BT बीज बनाने वाली कंपनियों के जिम्मेदारान के सलाह व मशवरों के बावजूद किसानों को माली खसारों का सामना करना पड़ा। लिहाजा किसानों ने नुकसान भरपाई के लिए मुतबादिल ढूंढने शुरू कर दिए। खरीफ 2018 में जिले की वसंतराव नाइक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बदनापुर में वाक़ रिसर्च सेंटर के तैयार करदा तुअर BDN 711 कपास का मुतबादिल हो सकते हैं। इस तरह की रहनुमाई माहिरीन ने की, जिसके बाद बेशतर किसानों ने कपास फसल का रकबा कम करके तुअर की बोयाई की और उन्हें इसका खातिर खा फ़ायदा भी हुआ। और फिर इन किसानों ने अपने दीगर साथियों को भी इससे वाकिफ़ करवाया और दीगर किसानों ने भी तुअर की बोयाई पर तवज्जो दी। फसलें लहलहाने लगी थीं, मगर तूफ़ानी बरसात ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया। इसके बावजूद तुअर किसानों के लिए एक नफ़ा बख्श फसल साबित हुई है और ज़िले में इसकी पैदावार में इजाफा भी हुआ है। भीड़ के DSP ने धमाकेखेज कार्रवाई करते हुए नांदेड़ तक पीछा करके एक बायोडीजल का टैंकर धर दबोचा और 1 करोड़ से जायद मालियत जब्त की।
اطلاعات کے مطابق ڈپٹی پولیس سپرنٹینڈنٹ پنکج کماوت نے غیر قانونی دھندوں کے خلاف مہم چھیڑ رکھی ہے۔ انہوں نے اسی مہم کے تحت 33 لاکھ روپے مالیت کے غیر قانونی گٹکے کے خلاف کارروائی کی، جس میں شیو سینا کے ضلع پرمکھ کنڈلک کھانڈوے کو دھر لیا گیا۔ یہ کارروائی ابھی تازہ ہی تھی کہ پنکج کماوت کو مخبر سے اطلاع ملی تھی کہ ممبئی و پونے سے بایو ڈیزل لے کر جانے والے 4 ٹینکر کیج کے راستے سے ناندیڑ کی جانب جا رہے ہیں۔ کماوت نے فوری طور پر رات 9:30 بجے کے قریب یہاں مسا جوگ نامی مقام پر پولیس کا جال بچھایا تو انہیں مذکورہ شناخت کا ایک ٹینکر دکھائی دیا۔ انہوں نے ٹینکر کا پیچھا کر کے ڈرائیور کو دوبوس لیا اور جب اس سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے ناندیڑ جانے کی معلومات دی۔ کماوت اپنے اسکواڈ کے ساتھ راست ناندیڑ و لوہا پہنچے اور وہاں سے مذکورہ مزید 3 اس طرح جملہ 4 ٹینکر ان میں بھرے بایو ڈیزل کے ذخیرے سمیت ضبط کر لیے گئے۔ مذکورہ معاملے میں 4 ملزمین کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ اس ساری کارروائی میں کیج کے SDPO بالاجی دراڑے، بابا صاحب بانگر اور دیگر کئی افسران و ملازمین نے حصہ لیا۔ اس طرح اس کارروائی کے ذریعے کروڑہا روپے مالیت کا بایو ڈیزل ضبط کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں متنازعہ زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا، جس پر ملک بھر میں جشن کا ماحول ہے۔ تعلقہ کیج کے کسانوں نے بھی وزیر اعظم کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور ساڑے گاؤں علاقے میں کسانوں نے آتش بازی کی۔ جنانیشور اینگڑے اور سوابھیمان شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے جشن منایا گیا۔ اس موقع پر سابق سرپنچ سبھاش گالپھاڑے، رامیشور شندے، سید طیب، بابو شیخ، لکشمن آوہاڑ، روی گائیکواڑ، کسان تنظیم کے اشوک گیتے، بھاگوت پوار، رویندر جوگدنڈ، میڈکر، ٹوپے اور دیگر کسان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بجلی چوری اور بقایا بلوں کی وصولی کے لیے بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت آج نارگاؤں سلطان پور علاقے میں کارروائی کی گئی۔ واضح ہے کہ TDL لاسز کم نہ کرنے، بجلی چوری پر قابو پانے اور بجلی بلوں کے بقائے وصولی میں ناکامی کی پاداش میں بجلی سپلائی کمپنی کے ذمہ داران نے اورنگ آباد سب ڈویژن کے ایک اعلیٰ آفیسر کو حال ہی میں معطل کیا تھا، جس کے بعد متعلقہ کمپنی کے افسران و ملازمین متحرک ہو گئے ہیں اور بقایا بلوں کی وصولی کے لیے صارفین کے بجلی کنیکشن منقطع کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی مہم کے تحت میٹروں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مشتبہ پائے جانے پر الیکٹرک میٹر تبدیل کر کے پرانے میٹروں کی تکنیکی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس خصوصی مہم کے تحت آج ناریگاؤں سلطان پور علاقے میں کارروائی کی گئی اور مہتاب DP پر PD چیکنگ، ڈائریکٹ سپلائی، ایگریکلچر پمپ کے لیے استعمال کی گئی بجلی کے علاوہ ڈومیسٹک بجلی بل کے بقائے وصولی کے لیے منصوبہ بند طریقے سے مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں کمپنی کے مستقل ملازمین کے علاوہ امپینلمنٹ ایجنسی کے مزدور بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے ایک بڑی ٹیم تیار ہو گئی تھی۔ اس ٹیم نے بڑے پیمانے پر آنکڑے ڈال کر بجلی چرانے والوں کو دھر دبوچا اور وائر بھی ضبط کر لیے۔ आज रोजी आम्ही सुलतानपूर येथे मेहताब DPवर आलेलो आहोत। या ठिकाणी वारंवार फ्यूज जाणे, डिओ जाणे, नंतर आग लागणे असे प्रकार होत असतात। आज आम्ही मोहिमेअंतर्गत जे अनधिकृत वीज वापर होता, ज्याच्याकडे कनेक्शन नाही परंतु डायरेक्ट वापर आहे व ज्यांच्या ज्या ठिकाणी पिढी झालेली आहेत परंतु तिथेही डायरेक्ट वापर आहे आणि थकबाकीदार ग्राहक, या DPवर कृषी पंप नाहीत, तर असे सध्या 4 ग्राहकांपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहोत। अजून 5-6 जणांकडे पोहोचण्याचं बाकी आहे। तर अशी आम्ही आज ही मोहीम राबवलेली आहे। इथल्या नागरिकांना विनंती आहे की आपले देयक व्यवस्थित भरावे, अधिकृत कनेक्शन घ्यावे व नित्यनियमाने आपला वापर करावा, जेणेकरून अतिरिक्त ताण जो महावितरणवर पडत आहे तो पडणार नाही व आपले देयक वेळेवर भरत असाल तर आम्हाला मेंटेनन्स वगैरे ह्या गोष्टी खूप व्यवस्थितपणे करता येईल। परंतु असे लक्षात आलेले आहे मेहताब DPवर की कोणाचेच भरायची मानसिकता नाही आहे, कनेक्शन घ्यायची मानसिकता नाही आहे। तसेच जे कृषी पंप आहे 5-5, 6-6 वर्षापासून भरलेले नाही आहेत व जे कृषी पंप आहेत त्यांनी जे घरं बांधलेले त्यांच्या शेतामध्ये, त्या कृषी पंपाच्या याच्यावरून त्यांनी जे कनेक्शन घेतलेले आहेत व त्या घर पण खूप मोठे मोठे आहेत, वापरही प्रचंड आहेत आणि कृषी पंपाच्या नावाने सगळं धकवायचं काम चालू आहे। तर आज जे काही 4-5 कनेक्शन आम्ही आज पकडलेले आहेत तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई आम्ही करणार आहोत। त्यांना देयकही भरून घेणार आहेत, नवीन कनेक्शन पण देणार आहेत व जे काही त्यांनी आतापर्यंत वापर केलेला आहे तर त्याची दंडात्मक कारवाई होणार आहे। AMC के सभी 9 जोन दफातर की हुदूद में
GIS मैपिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द ही म्यूनिसिपल मुलाजमीन घर घर जाकर सर्वे का काम मुकम्मल करेंगे। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल हुदूद में मकानात की तामीर का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है, मगर उनमें से बेशतर मकान मालिकान ने अब तक उन पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगवाया, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हर साल बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है और गुज़िश्ता कई सालों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खसारे में चल रही है। लिहाजा शहर में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज पर इमलाक टैक्स आयद किया जा सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तजुर्बे के बतौर जोन नंबर 9 की हुदूद में मौजूद इमलाक का GIS सर्वे करवाने का फैसला किया, जिसके बाद गुजरात की MX इन्फो कंपनी ने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मैपिंग का काम मुकम्मल कर लिया है और अब दूसरे मरहले में म्यूनिसिपल मुलाजमीन के जरिए मकानात का सर्वे करवाया जाएगा और उन पर इमलाक टैक्स आयद किया जाएगा। इससे पहले ड्रोन के जरिए शहर में मौजूद इमारतों की तस्वीरें ली गई थीं और अब इन तस्वीर को सैटेलाइट इमेजेस से टैली किया जाएगा। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे के मुताबिक शहरी हुदूद का रकबा लगभग 170 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 135 मुरब्बा किलोमीटर की ड्रोन के जरिए तस्वीर कशी की गई है। अंदाजे के मुताबिक शहर में 5 लाख से ज़ायद मकानात मौजूद हैं, जबकि म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में सिर्फ 2.5 लाख मकानात का ही इंदराज है। शहर में हकीकतन कितने मकानात हैं और कितने मकानात पर अब तक टैक्स आयद ही नहीं किया जा सका, इसके लिए म्यूनिसिपल मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट पर मुकर्रर करदा मुलाजमीन के जरिए पूरे शहर का सर्वे करवाया जाएगा। ये मुलाजमीन मकान मालिकान को एक फॉर्म फराहम करेंगे, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी की मकानियत दर्ज करवाने की अपील शहरियान से की गई है, ताकि इसके मुताबिक इन प्रॉपर्टीज़ पर इमलाक टैक्स आयद किया जा सके। इस फॉर्म में मकान में लिए गए बिजली कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और नल कनेक्शन से मुताल्लिक भी मालूमात इकट्ठा की जाएगी और उसे मुताल्लिका मकान मालिक के मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा। शहर का सर्वे हो जाने के बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को तवक्को है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बतौर सालाना 500 करोड़ रुपयों की आमदनी होगी। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों की इमलाक जब्त की जा रही है। लिहाजा शहरियान अपने जिम्मे वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी फौरी अदा कर दें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर व टॅक्स असेसर अपर्णा थेटे ने दिया है। नमस्कार, मी महानगरपालिकेची उपायुक्त अपर्णा थेटे। माझ्याकडे प्रॉपर्टी टॅक्स आणि वॉटर चार्जेसचा रिकव्हरीचा विषय आहे। मी सर्व नागरिकांना याद्वारे निवेदन करते की त्यांनी लवकरात लवकर प्रॉपर्टी टॅक्स आणि पाण्याचे जे पाणीपट्टीचे रक्कम आहे तर ती भरावी, कारण की आता महानगरपालिकेने मोठ्या प्रमाणावर रिकव्हरी न झालेल्या किंवा मोठ्या रकमांची रिकव्हरी करण्यासाठी आम्ही जप्ती आणि अटकावणीची कार्यवाही सुरू केलेली आहे आणि ह्या कारवाईमुळे कुठल्याही नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून मी त्यांना सर्वांना आवाहन करते की तुम्ही लवकरात लवकर तुमच्याकडे जे प्रलंबित देयके आहेत त्याचा मार्च 2022 पर्यंतचे जे आम्ही तुम्हाला बिल दिलेले आहे त्यानुसार भरणा करावा, जेणेकरून महानगरपालिकेला सहकार्य होईल आणि लवकरात लवकर महानगरपालिका पुढील विकास कामे करू शकेल। धन्यवाद। तालुका कन्नड़ के जेहूर ठाकुरवाड़ी में सेंद्रीय खेती से मुताल्लिक आदिवासियों की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप लगाया गया, जहां माहिरीन ने उनकी रहनुमाई की। जेहूर ठाकरवाड़ी के रविशंकर महाराज आर्ट ऑफ लिविंग के इश्तराक से दिल्ली के साधक मंडल के माहिरीन ने गुज़िश्ता जुमेरात की शाम यहाँ अचानक विजिट की और आदिवासी समाज को नुकसानदेह व जहरीले अनासिर से पाक खेती से मुताल्लिक रहनुमाई की। इस मौके पर डॉक्टर प्रभाकर राव और रचना चपाते ने अश्वगंधा और शतवारी बनस्पति की बोयाई से मुतालिक इंतहाई मुफीद मालूमात दी और बतलाया कि ताबकारी वो जहरीले अनासिर से पाक सेंद्रीय खेती से इनकी इस बनस्पति की पैदावार को बेहतर बाजार भाव भी मिलता है। दिल्ली से आए इस वफद ने ठाकरवाड़ी के साकिनान को शमसी तवानाई पर चलने वाला पंप भी दिया और जल्द ही ये पंप यहाँ पीने के पानी के कुएं पर नस्ब कर दिए जाने का तयक्कुन भी गाँव वालों को दिया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद जेहूर के साबिक सरपंच और समाजी खिदमतगार बबन राव पवार, नायब सरपंच सोमनाथ जाधव, अजय जाधव की सरकर्दगी में किया गया, जबकि इस मौके पर आदिवासी समाज के कसीर तादाद अफराद के साथ साथ गौरा वर्मा, मारूफ, सुधीर चपाते, कृषि भूषण, अजय जाधव, शेखर खोले, अंकुश गरड़, दिनेश चौहान,
किरण देशपांडे, हरीश सिसोदे, पुलिस पाटिल बाळू सावंत, तुकाराम मधे, ग्राम पंचायत मेंबर गणेश पवार, उद्धव पवार, प्रवीण शिंदे और दीगर मौजूद थे। किसानों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी, इन ख्यालात का इजहार सहकार बैंक के चेयरमैन किरण पाटिल डोनगांवकर ने एक तकरीब में किया। ये तकरीब किरण पाटिल की सालगिरह के मौके पर बाजार सौंगी में मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर किरण पाटिल डोनगांवकर ने अपने खिताब में कहा कि रियासत की महाविकास अघाड़ी सरकार इस बात पर पाबंद अहद है कि वो किसानों की इमदाद और राहत और उनकी तरक्कियात में कोई कसर नहीं रखेगी। इस तकरीब की सदारत पुंजाजी नलावड़े और खुलदाबाद तालुका कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल श्रीखंडे ने की। किरण पाटिल ने मजीद कहा कि हालिया दिनों भी महाविकास अघाड़ी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए कई स्कीमात शुरू की गई हैं। खेत में जाने के लिए पानंद रास्तों और खेत के सरहदी रास्तों का फ़ायदा किसान आपसी भेदभाव बुलाकर उठाएं, इस तरह की अपील भी पाटिल ने की। किरण पाटिल की सालगिरह पर यह इस्तकबालिया तकरीब बाजार सौंगी व अतराफ के सेवा सोसाइटी चेयरमैन और ग्रुप सेक्रेटरी व गांव के साकिनान ने मुनक़िद की थी। इस तकरीब में सरपंच अप्पाराव नलावड़े, भीमराव नलावड़े, किशोर चौहान, लोन ऑफिसर KB काले, बोड़खा शाख के शेख अजहर, SP जाधव, PR राठौड़, चेयरमैन जनार्दन औटे, सैयद अमीर, कनकशील की सरपंच शोभाताई बोड़खे, कासाबाई मस्के और दीगर कसीर तदाद शुरका ने किरण पाटिल का इस्तकबाल किया और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। शेर मैसूर टीपू सुल्तान के जन्मदिन पर शहर और अतराफ में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और उनकी खिदमात को याद किया गया। बिल्किन ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में भी एक सादा सी तकरीब मुनक़िद की गई। रूरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों में फल तकसीम किए गए। इसी तरह ज़रूरतमंद अफराद में अन्नदान किया गया। ग्राम पंचायत के दफ्तर में हज़रत टीपू सुल्तान की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को याद किया गया। कमीज़ुद्दीन इनामदार ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए टीपू सुल्तान की जिंदगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर शिवसेना पार्टी के नायब तालुका सदर मनोज पेरे और अख्तर पठान ने भी हाज़रीन को टीपू सुल्तान के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में असलम सैयद, रियाजुद्दीन इनामदार, सलमान पठान, मोहम्मद अत्तार, फेरोज सैयद, मिनहाज इनामदार, सद्दाम इनामदार, साजिद कुरैशी, अली इनामदार, महमूद शाह, यूसुफ पठान, रेहान पठान, अमजद शेख और गाँव के साकिरान कसीर तादाद में शरीक हुए। मुख्तलिफ मतालिबात पर भीम शक्ति संगठन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई है। आज हड़ताल का तीसरा दिन था। हड़ताल पर बैठे एहतजाजियों का कहना है कि मौजे वड़गांव कोल्हाटी का गट नंबर 4 और 14 की गायरान जमीन पर पसमानदा तबकात के जो अफराद खेती कर रहे हैं, ये जमीन उनके नाम की जाए। ड्यूटी अंजाम देते वक्त इस दुनिया से कूच कर जाने वाले घाटी दवाखाना के मुलाजिमीन के वर्सा को लाड़पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक मुलाजिमत दी जाए। इसी तरह के दीगर मतालिबात पर भीम शक्ति संगठन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई है। 90 पासून आम्ही तिथं जमीन कसतो। आतापर्यंत कोर्टाचे आदेश आले तरी बी कलेक्टरने आमचे तिथे येऊन पाहणी पण नाही केली आणि 6 महिन्यामध्ये रेग्युलर करा म्हणले, त्यांनी काहीच केलं नाही येऊन. त्याच्यासाठी आम्ही उपोषणाला बसलो. त्या दिवशीला आमचे पंचनामे झालेले, आतापर्यंत पंचनामे आमच्याकडे. गायरान जमीन वडगाव कोल्हाटी येथील गट नंबर 4 आणि 14 हे 86 पासून अतिक्रमण करून कसत आहे आणि ही नेमाकुल केली नाही म्हणून कलेक्टरला माननीय उच्च न्यायालयाने आदेशित केलेले आहे की यांची 6 महिन्याच्या आतमध्ये ही जमीन नेमाकुल करण्यात यावी। तसेच घाटी दवाखाना येथील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ज्यांचे पाल्य मृत्यू पावले निवृत्त झाले यांना कायम तात्काळ नोकरीमध्ये समावेश करून घेण्यात या बाबतीमध्ये सुद्धा आहे। वडगाव कोल्हाटी तसेच ग्रामपंचायत येथील पंढरपूर येथील 175 गट नंबर ही शासनाची गायरान जमीन आहे, ती रजिस्ट्री होऊ नये याकरता शासना माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत। तरी सुद्धा रजिस्टर ऑफिसमध्ये याचं रजिस्ट्री होते धनदांडग्याची, त्याचप्रमाणे गोरगरिबाचं त्या ठिकाणी रजिस्ट्री होत नाही। या आंदोलनाचं स्वरूप यासाठी आम्ही प्रमुख मागणी या ठिकाणी उपस्थित केलेली आहेत। जोपर्यंत आमचं मागण्या मंजूर होत नाही तोपर्यंत हे भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने माननीय अंडर साहेबांच्या आदेशाने हे उपोषण या ठिकाणी चालू आहे। बोरगांव तालुका सिल्लोड़ में नामालूम सारिकों ने ATM फोड़ने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर सायरन बज जाने के सबब वो लोग वहां से फरार हो गए और उनकी कोशिश नाकाम हो गई।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बोरगांव बाजार के मेन रोड पर वाक़े इस शाख की ATM मशीन को फोड़कर रकम चुरा ले जाने की ये कोशिश गुज़िश्ता जुमेरात की शब 8 बजे के औकात में की गई, लेकिन इसी दौरान जब अचानक सायरन बज उठा तो चोरों ने राह फरार इख्तियार कर ली। दरियासना बैंक के ब्रांच मैनेजर नरसिंह लटपटे ने देही पुलिस थाना को इस वारदात की इत्तला दी तो पुलिस थाना का अमला इंस्पेक्टर प्रहलाद मुंडे के साथ रात 9 बजे जाए मौका पर पहुंचा और मशीन की जांच की गई। वारदात के दूसरे रोज जिला SP निमित गोयल ने जाए वकू का जायजा लिया है। इस मौके पर सिल्लोड़ देही थाना के इंस्पेक्टर प्रहलाद मुंडे, माविन इंस्पेक्टर विकास आड़े ने पंचनामा किया, जबकि जाए वारदात पर बोरगांव बाजार के पुलिस पाटिल योगेश उमरिया, नंदू बेडवाल भी हाजिर थे। मजीद जांच ग्रामीण पुलिस कर रही है। घरेलू तनाज़ात से मुतासिर एक नौजवान ने हरसूल तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये मामला हरसूल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। शहर में आए दिन कत्ल, खून और गुमशुदगी के बाद किसी शख्स की लाश पाए जाने जैसे वाक़यात मुसलसल देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी इसी तरह के एक वाक़े में 2 रोज से लापता हुए एक 25 साल नौजवान प्रणीत रमेश ठोमरे की लाश हरसूल तालाब में तैरती दिखाई दी तो इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मुतवफ़ी प्रणीत 17 नवंबर की रात घर से निकला तो वापस ही नहीं लौटा। अहल खाना व रिश्तेदारों ने उसे तलाश किया और जब वो न मिला तो हरसूल पुलिस थाना में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आज सुबह तालाब के किनारे से गुजरने वाले कुछ लोगों को जब एक लाश पानी पर तैरती दिखाई दी तो उन्होंने पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने साकिनान की मदद से लाश बाहर निकाली तो मालूम हुआ कि लाश प्रणीत की है। ताहम प्रणीत ने खुदकुशी की या मामला कुछ और है, इस मुतालिक मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ जारी हैं। ताहम पुलिस से मिली जानकारी में प्रणीत ने घरेलू अनबन के सबब खुदकुशी करने की बात सामने आई है। पुलिस ने इत्तफाक़ी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सफाई सर्वे 2021 का नतीजा हुआ जाहिर। औरंगाबाद शहर ने सफाई में हासिल किया मुल्क भर में 22वां मकाम, जबकि रियासती सतह पर औरंगाबाद पहुंचा दूसरी पायदान पर। म्युनिसिपल अफसरान और शहरियान ने किया इजहार मसर्रत। शोबे ज़राअत की कारगर रहनुमाई। इस साल किसानों ने दी तुअर की बोआई को फौकियत, किसानों को खातिर का फायदा होने की उम्मीद। भीड़ के DSP की काबिले सताइश मगर धमाका खेज कार्रवाई। नांदेड़ तक पीछा करके गैर कानूनी बायोडीजल ले जा रहा टैंकर किया जब्त। और सिल्लोड़ के मजाफात बोरगांव बाजार में ATM मशीन फोड़ने की कोशिश। बर वक्त सायरन के चीख पड़ने से हवास बाफ्ता सारिक हुए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।